चलिए दोस्तों, आप लोगों को हम लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में पूरा डिटेल बताने वाले हैं। ठीक है, लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, लोकसभा चुनाव कौन कौन कंडक्ट कराता है। ठीक है, लोकसभा को पहले किस नामों से जानते हैं, कितने अनुच्छेद में आते हैं, भाग क्या है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, लोकसभा का अधिकतम सीटें क्या होती है। ठीक है, कितने हैं, पहले कितने थी, अभी कितने हैं, 28 राज्यों में अधिकतम लोकसभा की सीटें कितनी हो सकती है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन लोकसभा चुनाव से संबंधित इस वीडियो में बनने वाली है। तो दोस्तों कि सभी क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। आप लोग दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप लिखते ज़रूर चलिएगा, इसका एक नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला है कि लोकसभा का चुनाव यह कंडक्ट कौन कराता है। ठीक है, तो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। E4 क्या हो जाएगा, तो E4 हो जाएगा इलेक्शन। C4 क्या हो जाएगा, कमीशन। I4 क्या हो जाएगा, तो इंडिया। ठीक है, यानी कि लोकसभा का चुनाव कौन कराता है, तो ECI के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, E4 इलेक्शन, C4 कमीशन, I4 इंडिया, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यही। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो भारत चुनाव आयोग। भारत चुनाव आयोग, भारत चुनाव आयोग, भारत चुनाव आयोग। हाँ भाई, एक क्वेश्चन बनता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। ठीक है, कौन है, राजीव कुमार। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए क्योंकि बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा है। अभी चुनाव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो मुख्य चुनाव आयोग के बारे में हम लोग को बताना जरूरी था। ठीक है, इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे हम लोग देखते हैं डिटेल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि जो लोकसभा है, लोकसभा जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, और भाग किस भाग के अंतर्गत आता है, तो आप लोगों को बता दें कि हम जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी में टोटल भाग कितने हैं, तो भाग आपका 22 है। ठीक है, कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद 395 है। ठीक है, ये लोकसभा जो है यह अनुच्छेद 81 के तहत आता है। ठीक है, अब बताइए अनुच्छेद 81 है तो कौन से भाग में आएगा, तो भाग 5 के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाग 5 जो होता है यह कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद रखता है। ठीक है, तो 52 से 151 तक। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद रखता है, तो 52 से 151। तो आपको समझ में आ गया लोकसभा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 81। ठीक है, किस भाग में, तो भाग 5 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब भाग 5 कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 52 से 151। 52 से 151 के बीच में ही तो कौन है, अनुच्छेद 81 है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया। चलिए इसके आगे हम आप लोग फिर बता रहे हैं। अब क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोगों को बता दिए कि लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत। ठीक है, एक ट्रिक बता देते हैं ताकि आप लोग भूलें नहीं। एक ट्रिक है सरला। ठीक है, स से हो जाएगा सांसद। ठीक है, र से हो जाएगा राज्यसभा, ला से हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, संसद जो है ना अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है, राज्यसभा जो है 80 के अंतर्गत आता है, और लोकसभा जो है 81 के अंतर्गत आता है। 79, 80 और 81 हो जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, सरला ट्रिक है। ठीक है, स से सांसद, राज्यसभा और लोकसभा। सांसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 79।
राज्यसभा किस अनुच्छेद में आता है तो 80, लोकसभा किस अनुच्छेद में आता है तो 81 अनुच्छेद में आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद तो आप लोग समझ गए कि कौन किस अनुच्छेद में आता है। चलिए अब इसके आगे हम लोग फिर देखते हैं। ये जो लोकसभा है पहले इसको किस नामों से जानते थे हम। ठीक है, लोकसभा को किस नामों से जाना जाता था तो 54 में। तो लोकसभा को किस नामों से जानते हैं तो एक निम्न सदन, दूसरी का जनता का सदन। ठीक है, जनता का सदन का नाम बदल करके हम क्या कर दिए अभी लोकसभा कर दिए। लोकसभा यह नाम कब पड़ा तो 1954 में नाम पड़ा। इसी को लोकसभा को ही हम प्रथम सदन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं प्रथम सदन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। लोकसभा को निम्न सदन, ठीक है, जनता का सदन, ठीक है, जनता का सदन नाम बदल करके क्या कर दिया गया 1954 में तो लोकसभा कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे क्या देख रहे हैं अब इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए लोकसभा की। ठीक है, लोकसभा की अगर चुनाव लड़ना है किसी को तो इसका योग्यता क्या होनी चाहिए योग्यता। ठीक है, योग्यता लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इसकी योग्यता होती है कि सबसे पहले उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। उम्र कितनी होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और 2 नंबर में वह भारत के नागरिक हो। क्या हो वह भारतीय हो। क्या हो भारतीय हो। ठीक है, और 3 नंबर में क्या है 3 नंबर में लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। 4 नंबर में क्या है पागल या दिवालिया ना हो। पागल ना हो। ठीक है, और 5 नंबर में क्या है उसे वोटर लिस्ट में नाम हो यानी मतदाता सूची में नाम हो। मतदाता सूची में उसका क्या हो तो उसका नाम हो। ठीक है, लोकसभा का ये योग्यता है। अगर लोकसभा का चुनाव किसी को लड़ना है तो उसका उम्र कितनी होनी चाहिए तो उसकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, और वह कहाँ का नागरिक होना चाहिए वह भारतीय होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और 3 नंबर में है कि वह लाभ के पद पर ना हो, मतलब किसी सरकारी विभाग में वह ना हो, किसी भी लाभ के पद पर वो ना हो। और 4 नंबर में वो पागल ना हो। ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो। और 5 नंबर में उसका वोटर लिस्ट में नाम हो यानी मतदाता सूची में उसका नाम हो। ठीक है, तो लोकसभा का चुनाव लड़ने की यह क्या हो गया तो यह आपका योग्यता हो गया। चलिए लोकसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या ठीक है, पहले कितना थी तो 552। ठीक है, पहले कितना थी तो 552, अभी कितना है तो 550। ठीक है, ये 2 जो है इसमें 2 कम हो रहा है। या आंग्ल भारतीय जो थे पहले 2 सदस्य उसको जो है ना हटा दिया गया है। आगे आप लोग को बताएंगे तो पूरा कन्फर्म हो जाएगा। तो बस इतना भी समझिए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना है तो 552 पहले थी, अभी कितना है तो 550 है। ठीक है, अभी आपसे पूछे कि लोकसभा का निर्वाचित कितने किए जाते हैं सदस्य। ठीक है, मतलब कितने लोकसभा के सीटों पर चुनाव होता है, चुनाव कितने पर होता है। तो पहले होता था 545, लेकिन 2 आंग्ल भारतीयों को हटा दिया गया तो अब कितना होता है तो 543। लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो चुनाव हुआ है मात्र 542 सीटों पर चुनाव हुआ है। ठीक है, अब कहिएगा कि 545 है, इसमें 2 आंग्ल भारतीय हैं जिसको हटा दिया गया है अनुच्छेद 331 के तहत जो है। ठीक है, आता था तो कि राष्ट्रपति जो है ना 2 आंग्ल भारतीयों को वह शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसको हटा दिया गया। इसी वीडियो में आप लोगों को आगे मिलेगा। तो 2 को जब हटा दिया गया तो 543 हो गया। ठीक है, 543 सीटों पर क्या होती है चुनाव होती है। लेकिन इस बार कितने सीटों पर चुनाव हुई है तो इस बार 542 सीटों पर चुनाव हुई है। एक कम हो गया
कितना कम हुआ? तो एक कम हो गया। एक जो कम हुआ है वो गुजरात, ठीक है, एक गुजरात के सूरत जिला है, ठीक है, वहाँ से एक निर्विरोध चुन लिए गए हैं, ठीक है, एक सदस्य को निर्विरोध चुन लिए गए हैं, ठीक है। इसलिए चुनाव कितना पर हुआ है? 542 पर ही चुनाव हो पाया है और एक निर्विरोध ही चुने गए हैं, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ है 2024 में, ठीक है, कितने सीटों पर वोटिंग हुई है? तो 542 सीटों पर वोटिंग हुई है, ठीक है। और एक सीट पर क्यों नहीं हुई है? तो एक सीट पर निर्विरोध एक कैंडिडेट चुन लिए गए हैं। कहाँ से? तो गुजरात के सूरत जिला से, ठीक है, सूरत लोकसभा सीट से। तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या तभी कितना है? 550, ठीक है। और चुनाव कितने पे होते हैं? तो 543। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? आप लोगों को बता दें कि लोकसभा का प्रथम चुनाव जो हुआ था 1951-52 में हुआ था, ठीक है। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, अब आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि यह आंग्ल भारतीय क्या है, ठीक है। तो आंग्ल भारतीय के बारे में आप लोगों को हम थोड़ा सा बता देते हैं। आंग्ल भारतीय, ठीक है, आंग्ल भारतीय में होता क्या है? मदर, माँ जो होगी इंडियन, ठीक है, और जो फादर होंगे वो कहाँ के होंगे? यूरोपीय, यूरोपीय, ठीक है। इनसे जो बच्चे होंगे, इनसे जो बच्चे होंगे, ठीक है, इनके बच्चे को हम क्या कहेंगे? तो आंग्ल भारतीय कहेंगे, ठीक है, आंग्ल भारतीय कहेंगे। तो हम जानते हैं कि यूरोप वाले हमारे भारत में आए हुए थे और यूरोप वाले भारतीय महिलाओं से क्या करते थे? शादी करते थे। तो उनसे जो बच्चे होते थे उन्हें क्या कहते थे? हम किस नामों से हम लोग जानते थे? तो आंग्ल भारतीय के नामों से हम लोग उसके बच्चे को जानते थे, ठीक है, आज भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आंग्ल भारतीय के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331 यह राष्ट्रपति को यह अधिकार देता था, ठीक है, राष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति को यह अधिकार देता था कि लोकसभा में, लोकसभा में दो सदस्यों को क्या कर सकते हैं? तो मनोनीत कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद? तो 331। यह किसको देता था अधिकार? तो राष्ट्रपति को अधिकार देता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद 333 देखते हैं। यह अनुच्छेद 333 जो है यह राज्यपाल को अधिकार देता था। किसको देता था? राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल को यह अधिकार देता था कि यह विधानसभा में, ठीक है, एक सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि अनुच्छेद 331 के तहत दो सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में कितने सदस्यों को? तो एक सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा कि अनुच्छेद 331 किसको अधिकार देता है कि लोकसभा में 2, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो वह राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, राष्ट्रपति को। और अनुच्छेद 333 में किसको अधिकार देता है? तो राज्यपाल को देता है कि विधानसभा में एक सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है।
2014 में मोदी सरकार आया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे संविधान में संशोधन हुए, ठीक है। एक संशोधन हुआ 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, ठीक है। और इसमें मोदी सरकार के द्वारा जो है आंग्ल भारतीय के जो सदस्य थे, आंग्ल भारतीय 331 के तहत 2 लोकसभा और 333 के तहत एक विधानसभा के सदस्य को जो चुना जाता था, इसको क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आंग्ल भारतीय को, ठीक है, आंग्ल भारतीय को जो चुना जाता था लोकसभा में 2 सदस्य और विधानसभा में 1, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया? तो 104वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। कब? तो 2019 में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 81 का 1 का क, अनुच्छेद 81 के 1 का क हमको यह बताता है कि 28, अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य में, ठीक है, 28 राज्य में कितने सदस्यों को, ठीक है, कितने सदस्यों को रख सकते हैं? उससे अधिक सदस्यों को नहीं रख सकते हैं। तो लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में 530 से अधिक सदस्य नहीं रह सकते हैं। कौन कहता है? तो अनुच्छेद 81 का 1 का क कहता है कि 28 राज्य यानी प्रांत में 530 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अभी 28 राज्यों में लोकसभा के सदस्य कितने हैं? ठीक है, तभी है 524। कितने हैं? 524। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि 28 राज्यों में कितना से ज़्यादा लोकसभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं? तब 530 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन अभी कितना है? तो 524 सदस्य है 28 राज्यों में, ठीक है। तो ये तो आ गया, ये राज्य का हो गया। और अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश का, ठीक है। अनुच्छेद 81 के 1 का ख, अनुच्छेद 81 के 1 का ख हमें कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश में, कितने केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। तो अभी जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, इसमें अधिकतम सीट कितना हो सकती है? 20 होती है। 20 से अधिक सदस्य इसमें नहीं हो सकते हैं, 20 से अधिक इसमें नहीं होंगे, ठीक है। अभी तत्काल में अभी 8 यूनियन टेरिटरी, मतलब कि 8 केंद्र शासित प्रदेश में अभी कितना लोकसभा का सीट है? तो 19 है। कितना से ज़्यादा नहीं हो सकता है? तब 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अभी है कितना? तो 19 सदस्य अभी है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, हम जितना बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस सभी को जो है ना आप लोग लिखते ज़रूर चलिएगा, ठीक है। इसका नोट्स बनाते चलिएगा, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाली है, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे अधिक लोकसभा का सीट कहाँ पे है? सबसे अधिक लोकसभा की सीट, लोकसभा की सीट किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश, यूपी। कितना है? तो 80 है, ठीक है। और अपना बिहार में कितना है? बिहार में कितना है? तो 40 है। 5 राज्यों को आपको हम बता देते हैं। एक नंबर में आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने? 80। 2 में आते हैं कौन? तो महाराष्ट्र में कितने हैं? तो 48, ठीक है। और 3 में आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में कितने हैं? तो 42 है। और 4 नंबर में आता है हमारा बिहार, ठीक है। बिहार में कितना है? तो 40 है, ठीक है। और 5 नंबर में आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितना है? तो 39 है, ठीक है। तो सबसे अधिक लोकसभा की सीट किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बिहार में कितने हैं? 40।
5 राज्यों का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत फ़ायदा करेगा। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 80 है। महाराष्ट्र में कितने हैं? महाराष्ट्र में तो 48 है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कितना है? तो 42 है। बिहार में कितना है? तो 40 है, ठीक है। और तमिलनाडु में कितना है? तो 39 है, ठीक है। अब मूल संविधान में लोकसभा की सीट कितना थी? लोकसभा की सीट कितनी थी? ठीक है, सीटों की संख्या कितनी थी? तो 500 थी। कितनी थी? 500, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, कब हुआ था? तो 1956 के तहत जो है लोकसभा की सीटों को 500 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? तो 525 कर दिया गया, ठीक है। फिर आगे कालांतर में चल करके, ठीक है, 31वां संविधान संशोधन हुआ। 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1973 में हुआ। और 1973 में जो है ये लोकसभा का सीट 525 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? तो 545, ठीक है। अब समझ में आ गया? मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में लोकसभा की सीट कितना थी? तो 500 थी। 7वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ था? तो 1956 में लोकसभा की सीटों को बढ़ा कर कितना कर दिया गया? तो 500 से 525 कर दिया गया। 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ। इसमें लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। और 104वां संविधान संशोधन हुआ। 104वां संविधान जो संशोधन हुआ, ठीक है, इसमें 2 आंग्ल भारतीय को जो इसमें सदस्य शामिल थे उनको कम करके अब कितना कर दिया गया? तो 543 कर दिया गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को पूरा जानकारी हो गया। चलिए आगे, लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं 543, अभी जो हैं 543 चुन करके जाएंगे, इस सभी के सभी क्या लेंगे? तो शपथ लेंगे। सभी के सभी क्या लेंगे? शपथ लेंगे। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर होते हैं। प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर जो है इन लोगों का शपथ दिलाते हैं, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर क्या है ये भी आप लोगों को हम बताएंगे। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग को बता देते हैं कि जो लोकसभा का जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, लोकसभा का जो सदस्य हैं, अगर बिना शपथ ग्रहण के, अगर शपथ ग्रहण अगर वो नहीं लेते हैं, ठीक है, और सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं, अगर सदन की कार्यवाही, कोई सदन की कार्यवाही चल रही है और अगर उसमें भाग लेते हैं, ठीक है, तो उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपया का जुर्माना देना पड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, बढ़िया से समझ लीजिए कि जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, अगर वह शपथ ग्रहण नहीं ली, ठीक है, और कोई सदन में कोई कार्यवाही चल रही है और उस कार्यवाही में अगर ये भाग लेते हैं, ठीक है, तो उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें 500 रुपयों का क्या देना होगा? तो जुर्माना देना होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप लोगों को हम थोड़ा प्रोटेम स्पीकर के बारे में बता देते हैं, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर जिनको अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, कार्यकाल नहीं होता है इनका, ठीक है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि बताइए कि प्रोटेम जो स्पीकर होते हैं उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो उनका कार्यकाल का कोई दिन फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये प्रोटेम स्पीकर होते क्या हैं, ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छा तरह से जानेंगे, ठीक है। देखिए, लोकसभा में से नवनिर्वाचित सदस्यों में सबसे वरिष्ठ सदस्य, ठीक है, हम जानते हैं जो लोकसभा के 543 सदस्य जो चुन करके जाएंगे, इसमें देखा जाएगा कि सबसे वरिष्ठ कौन है, ठीक है, सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन है? जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा, ठीक है, उसका मनोनयन प्रोटेम स्पीकर के पद पर राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन करते हैं?
राष्ट्रपति साहब करते हैं। यानी कि 543 में से देखा जाएगा कि सबसे वरिष्ठ सदस्य जो है, ठीक है, उसका मनोनयन प्रोटेम स्पीकर के पद पर कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। तब से कहेगा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है, तो ये 543 को जो सदस्य जो होते हैं ना, और निर्वाचित जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, इसका क्या कराते हैं, तो शपथ दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, आप लोग इसका जो है इसका नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, और इसको पढ़ते चलिएगा। बहुत ही फ़ायदा आप लोगों को होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को बताया ही है कि इधर उधर से कोई क्वेश्चन जो है नहीं कराएंगे, पूरा डिटेल ही आप लोगों को लेकर के चलेंगे। कोशिश करेंगे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ये जो चुनाव चल रहा है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डील करते हैं। अभी तो हम लोग बेसिक जाने लोकसभा के बारे में, ठीक है। अब यह जो चुनाव है ये कौन सा चुनाव है, तो 18वीं लोकसभा का चुनाव है। कौन सा चुनाव है ये, लोकसभा कौन सा चुनाव है, तो 18वीं लोकसभा का चुनाव है। 18वीं लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का 18वीं लोकसभा का चुनाव है, जो कब से कब डेट फिक्स किया गया है, तो 19 अप्रैल से 1 जून तक। 19 अप्रैल से 1 जून तक, ठीक है। ये कितने चरण में होंगे, तो 7 चरण में, 7 चरण में होंगे। चुनाव के नतीजे कब आएंगे, तो 4 जून को। 4 जून को क्या आएंगे, तो नतीजे आएंगे, नतीजे आएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि 18वीं लोकसभा का चुनाव, ठीक है, 2024 में हो रहा है। ठीक है, यह कब से कब इसका डेट फिक्स किया गया था, तो 19 अप्रैल से 1 जून तक। ठीक है, ये कितने चरण में संपन्न होगा, ठीक है, तो 7 चरण में। इसके नतीजे कब आएंगे, तो 4 जून को इसके नतीजे आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लोकसभा का भी जो अध्यक्ष है वो कौन है। ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष कहा जाएगा, तो 17वीं लोकसभा। कौन सी लोकसभा, तो 17वीं लोकसभा का भी अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अभी वो लोकसभा का अध्यक्ष भी कौन है, तो ओम बिरला साहब हैं। ठीक है, सदन के नेता कौन होते हैं, ठीक है, जो सदन होता है लोकसभा, एक सदन ही तो है, सदन के नेता कौन है, ठीक है, तो सदन के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री, अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। अभी प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है। ठीक है, ये कब से हैं, तो ये 2014 से हैं। 2014 से अभी तक हैं, या 2014 से अभी तक हैं। ठीक है, ये 2014 से अभी तक, ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पर कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता कौन होते हैं, विपक्ष के नेता कौन है, विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता कौन है, तो 2014 से 26 मई 2014, 26 मई 2014 से क्या है, तो 2014 से खाली है, खाली पड़ा हुआ है सीट। ठीक है, विपक्ष के नेता का जो सीट है वो 26 मई 2014 से क्या पड़ा हुआ है, तो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है, अभी तो 17वीं लोकसभा का ही कार्यकाल चल रहा है, 17वीं लोकसभा का, तो इसका 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त होगा, समाप्त कब होगा कार्यकाल, ठीक है,
तो ये समाप्त हो रहा है 16 जून 2024 को। ठीक है, इस बार जो है लोकसभा के साथ साथ, ठीक है, 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। किसका चुनाव हो रहा है? विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, चलिए आप लोगों को हम बता देते हैं। विधानसभा का जो 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है, एक में है आंध्र प्रदेश, शॉर्टकट में लिख सकते हैं एपी। ठीक है, 2 नंबर में ओडिशा, 3 नंबर में अरुणाचल प्रदेश, 4 नंबर में सिक्किम। ये चीज़ याद रखिएगा, लोकसभा 2024 का जो चुनाव है उसके साथ साथ 4 राज्यों में, ठीक है, 4 राज्यों में भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। ठीक, आप लोग को शुरू में ही बताए थे कि सीट कितना है, कितने पर चुनाव होता है, 543 पर, लेकिन इस बार कितना पर चुनाव हुआ है, 542 पर। ठीक है, एक कहाँ कम हो गया है, ठीक है, एक जो है -1 हो गया है। ये -1 कहाँ चला गया, तो आप लोग को बताए भी थे और फिर बता दे रहे हैं कि गुजरात के सूरत लोकसभा सीट से, गुजरात का सूरत लोकसभा सीट से, ठीक है, मुकेश दलाल, इनका नाम है कौन, मुकेश दलाल जो है निर्विरोध चुन लिए गए हैं। क्या चुन लिए गए? मुकेश दलाल को निर्विरोध चुन लिया गया। यहाँ पे निर्विरोध क्यों चुन लिया गया? क्योंकि जो कांग्रेस के जो सदस्य अपना पर्ची भरे थे, कांग्रेस के जो सदस्य अपने जो पर्ची भरे थे, कांग्रेस के सदस्य का पर्ची जो है रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके चलते और भी बहुत सारे निर्दलीय सदस्य और भी पार्टी के सदस्य थे, वो अपना जो है, ठीक है, वापस ले लिए। जो अपना पर्ची भरे थे वो पर्ची क्या कर लिए, अपना वापस ले लिए। और जब वापस ले लिए तो अकेले कौन बचे? तो मुकेश दलाल बचे, और मुकेश दलाल की जीत जो है घोषित कर दिया गया और इन्हें सर्टिफिकेट दे दिया गया। ठीक है, जिसके चलते 543 के जगह पर चुनाव कितने को हुआ? 542 पर हुआ। तो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक बहुत ही मस्ट पॉइंट है जो आप लोगों को बता दें। लोकसभा का जो चुनाव होता है, इसमें कितना पैसा खर्चा कर सकते हैं, विधानसभा के चुनाव में हम कितना पैसा खर्चा कर सकते हैं प्रत्येक उम्मीदवार के द्वारा। ठीक है, तो आपको बता दें कि भारत निर्वाचन जो आयोग है, इसका एक नियम आया है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार, भारतीय निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार सॉरी, यहाँ पे गलती लिखा गया है। प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम कितने पैसा खर्च कर सकते हैं? तो अगर बड़े राज्य तो बड़े राज्य में वह अधिकतम 95 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। कितना खर्च कर सकते हैं? 95 लाख। ठीक है, और छोटे राज्य होगा तो छोटा राज्य हो या यूनियन टेरिटरी हो या केंद्र शासित प्रदेश, तो वहाँ पे कितना खर्च करेंगे? तो 75 लाख करेंगे। ठीक है, बड़े राज्य में वो 95 लाख और छोटे राज्य या
केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ पे 75 लाख तक वो खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। और विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा में चलिए विधानसभा के चुनाव में हम देख लेते हैं। चलिए विधानसभा के चुनाव में देख लेते हैं कि बड़े राज्य होगा तो यहाँ पे कितने खर्च कर सकते हैं। बड़े राज्य में 40 लाख, 40 लाख। और छोटा राज्य या यूनियन टेरिटरी होगा तो यहाँ पे कितना लाख, तो 28 लाख खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। लोकसभा में कितना, तो अगर बड़ा राज्य है तो 95 लाख प्रत्येक उम्मीदवार खर्च करेंगे, और छोटा राज्य है या यूनियन टेरिटरी है तो कितना खर्च कर सकते हैं, तो 75 लाख खर्च कर सकते हैं। अब विधानसभा का चुनाव है तो बड़ा राज्य है तो 40 लाख और छोटा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है तो 28 लाख। ठीक है, चलिए आप लोगों को बता दिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हम बताते हैं कि जब वर्ष 1952 में भारत के जो पहला चुनाव हुआ था, भारत के पहले चुनाव, भारत के पहले चुनाव में कितने राष्ट्रीय दल चुनाव में भाग लिया था। चुनाव में भाग लिया था तो 14 दलों ने। कितना, तो 14 दलों ने 1952 में जब भारत के पहले चुनाव हुआ था उसमें 14 राष्ट्रीय दल भाग लिया था। ठीक है, चलिए आप लोगों को कुछ जानकारी होगा। चलिए फिर आगे बताते हैं। लोकसभा का चुनाव ये कितने वर्षों पर होता है, तो 5 वर्ष पर होता है। कितने वर्ष पर, तो 5 वर्ष पर होता है। एक और क्वेश्चन आप लोग बता दें कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का क्या अध्यक्ष जो होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, तो लोकसभा के सदस्य के द्वारा। किसके द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा क्या चुना जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, त्यागपत्र। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा लोग। ठीक है, लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष पर होता है। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा का सदस्य करता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति कौन रखता है। ठीक है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, भंग करने का, तो राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो लोकसभा को भंग कर सकता है। जो एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं। ठीक है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं, लोकसभा के सत्र कितने होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं। एक में है बजट सत्र, ये फरवरी से मई तक चलता है। फरवरी से मई। 2 नंबर में होता है मानसून सत्र।
मानसून सत्र, ठीक है, यह कब से कब तक चलता है, ठीक है, तो आपको बता दें जुलाई से सितंबर तक, जुलाई से सितंबर तक, ठीक है। और 3 नंबर में है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र है, ये कब से कब तक चलता है, तो नवंबर से, ठीक है, दिसंबर तक, नवंबर से दिसंबर तक। तो आपको समझ में आ गया कि एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं, तो कितने होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं, ठीक है। एक में कौन है, तो बजट सत्र जो फरवरी से मई तक चलता है, बजट सत्र फरवरी से मई तक चलता है। और दूसरी का होता है मानसून सत्र, ठीक है, मानसून सत्र कब से कब तक चलता है, तो आपका जुलाई से सितंबर तक चलता है, जुलाई से सितंबर तक चलता है। और शीतकालीन सत्र कब से कब तक चलता है, तो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। समझ में आ गया। सत्र कितने होते हैं, 3 सत्र होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी, राजीव कुमार, ठीक है। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, ये चुनाव आयोग का क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। चुनाव आयोग का ये क्या होते हैं, तो प्रमुख होते हैं, चुनाव आयोग का प्रमुख होते हैं, ठीक है। अवधि इनका कितना वर्ष का होता है, तो इनका अवधि होता है, अवधि 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, या 65 वर्ष की आयु तक, कब तक, आयु तक, ठीक है। चुनाव आयुक्त अभी कौन कौन है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार, ठीक है। अभी चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है, तो एक है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। अब पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। इस चीज़ का भी हम आप लोगों को यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग नोट कर सकें, ठीक है, और याद कर सकें, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो हैं राजीव कुमार, अभी राजीव कुमार ये तो पता है, ठीक है। चुनाव आयुक्त कौन है, तो एक है ज्ञानेश कुमार और दूसरे का है सुखबीर सिंह संधू। अब पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कहेगा कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, अब ये अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। अब प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, कौन है, तो मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी, ठीक है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर भी बोलते हैं, ठीक है। कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद क्या हो, रिक्त हो, तो अध्यक्षता कौन करेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत जो किया जाएगा लोकसभा के सदस्य को, वही अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संसद की दोनों सदन कौन कौन, मतलब एक राज्यसभा एक लोकसभा, ठीक है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संसद की दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, ठीक है, कौन करता है, ठीक है। तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। तो प्रश्न काल होता है कि लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, पहला घंटा, ठीक है, प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, और उनका उत्तर दिया जाता है। सवाल पूछा जाता है और उनका उत्तर दिया जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि प्रश्नकाल क्या होता है। आगे आप लोगों को बता दें कि यह कौन निर्धारित करता है कि कोई भी विधेयक जो है समान विधेयक है या धन विधेयक है। समान विधेयक है या धन विधेयक ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। समान विधेयक है या धन विधेयक कौन निर्धारित करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष निर्धारित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है। आम बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्री, ठीक है। दूसरी क्या है, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पास किया जा सकता है, ठीक है, किसमें पास किया जा सकता है, तो लोकसभा में, ठीक है। भारत के संसद किन से मिला हुआ होता है। देखिए अब आप लोग को हम यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ बताते हैं, संसद, ठीक है। संसद अगर कहेगा तो ये संसद किससे मिलकर के बना हुआ होता है, तो राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। अगर आपको कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन संसद के अंतर्गत आता है, तो ये तीनों के तीनों आएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के जनक, ठीक है, जनक के रूप में, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जानते हैं, ठीक है, तो जीवी मावलंकर को, ठीक है, जीवी मावलंकर को। लोकसभा के जनक किसको जानते हैं, तो जीवी मावलंकर को। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, सबसे छोटा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र,
कौन सा है? तो चांदनी चौक, चांदनी चौक, चांदनी चौक। उसके बाद लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? हम जानते हैं कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर 5 वर्ष से अधिक करना है तो किसके द्वारा, कब ये बढ़ सकता है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जब हो लागू, तब 5 वर्ष से अधिक यह बढ़ सकता है, ठीक है, 5 वर्ष से अधिक बढ़ सकता है। चलिए आप लोग एक चीज़ और बता दें कि लोकसभा के किसी सदन की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है? यानी कि कोई लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य कितने दिन तक अनुपस्थित रहते हैं, कितने दिन तक अनुपस्थित रहते हैं, तो इनकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है। तो 60 दिन तक अगर ये लगातार अनुपस्थित रह गए तो इनकी लोकसभा की सदस्यता क्या कर दी जाती है? समाप्त कर दी जाती है, ठीक है। लोकसभा का 2 बैठक के बीच कितने समय से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए? लोकसभा का जो बैठक होता है, लोकसभा का जो बैठक, ठीक है, अगर 2 बैठक, मान लेते हैं कि एक बैठक हो गया जनवरी में, मान लीजिए कि जनवरी में हो गया, ठीक है, और दूसरी का कितने दिनों के बाद होगा? तो 6 महीने के बाद। यानी कि 2 लोकसभा का जो 2 बैठक होगा, 2 बैठक, इनमें गैपिंग कितने का होना चाहिए? तो 6 मंथ का होना चाहिए। कितने मंथ का होना चाहिए? 6 मंथ का होना चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा कि लोकसभा के बैठक के बीच कितने समय से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अस्थायी लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, उसका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। बता ही दिए हैं आप लोगों को। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? ठीक है, 1 वर्ष के लिए। ये चीज़ आप लोगों को हम बता दें कि जो आपातकाल अगर लागू है, आपातकाल के दौरान लोकसभा कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ सकती है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ सकती है। 1 वर्ष के लिए क्या हो सकती है? तो बढ़ सकती है, ठीक है, बढ़ सकती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हम बता दिए। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये तो शुरुआत है, आगे और भी इससे भी बेटर आप लोगों को देने का कोशिश हम करेंगे, इसलिए आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, इससे अच्छा वीडियो आप लोगों को हम ज़रूर देंगे हम, ठीक है। चलिए, अगर इसमें कोई त्रुटि अगर आप लोगों को दिखी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए और लिखिए, बहुत ही फ़ायदा करेगा। चलिए ठीक है, जय हिंद।